एक अद्भुत बात आप सुनेंगे और आप कहेंगे कि आप क्या बोल रहे हो, और मैं ठीक बोल रहा हूं। सिर्फ टीका लगाने से धर्म के लक्षण पूरे नहीं हो जाते। सिर्फ रुद्राक्ष पहनने से, तुलसी पहनने से धर्म पूरा नहीं हो जाता। सिर्फ मंदिर जाने से धर्म पूरा नहीं हो जाता। यदि आप लिख सकें तो लिख लीजिए, जिसके पास में 10 चीजें हैं वही धर्म के साथ जी रहा है, वही धार्मिक है। प्राय हमारे देश में विशेष रूप से सनातन धर्म में यह समझा जाता है, जिसने तिलक लगा लिया, कंठी पहन ली, रुद्राक्ष पहन लिया, कथा सुन करके आ गए तो वो बहुत बड़े धार्मिक हैं। ऐसा नहीं है। तो फिर धर्म के 10 लक्षण हैं, ये 10 चीज हमारे पास में हैं तो समझ लो कि हम धार्मिक हैं। नंबर 1 धृति। संस्कृत का शब्द है धृति, हिंदी का शब्द है धैर्य। जिनके पास में धैर्य है वो धार्मिक है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ऐसा कौन व्यक्ति है कि जिसके जीवन में दुख न आया हो, परेशानी ना आई हो? जिसने मनुष्य जीवन धरती पर लिया है, हर व्यक्ति दुख के साथ उसको लड़ना पड़ा है। ऐसी दिक्कत परेशानियों में भी जिसने अपने धैर्य को नहीं खोया, ये धर्म का पहला लक्षण है। भैया धैर्य बना रहेगा तो व्यक्ति आत्महत्या नहीं करेगा। गरुड़ पुराण में लिखा है कि आत्महत्या करने वाले को करोड़ों सालों तक कष्ट भोगना पड़ता है। तो धर्म का पहला लक्षण क्या है? धैर्य। विशेष रूप से माताओं को संबोधन करूंगा क्योंकि आप जल्दी अपना धैर्य खो देती हैं। हाल ही चूहा मार दवाई खाने को तैयार हो जाए, पंखे पर लटकने को तैयार हो जाए, हैं, कुआं में गिरने को तैयार हो जाए। प्राण इतने सस्ते हैं। ईश्वर ने कितनी बड़ी कृपा की है, हैं? भारत में जन्म मिला। भारत में भी उत्तर प्रदेश, पूरे दुनिया में उत्तर प्रदेश का, पूरे भारत में यूपी के बराबर कौन होगा? जहाँ गंगा जहाँ से बहती है, यमुना जहाँ से बहती है, राम और कृष्ण का अवतार भी जहाँ होता है, प्रयाग का कुंभ भी जहाँ बनता है, भाई ऐसा यूपी है, उत्तर प्रदेश। और ऐसे प्रदेश में आप जन्मे हैं। यूँ तो पूरा देश ही हमारा है भैया, लेकिन उत्तर प्रदेश तो उत्तम प्रदेश बन रहा है। धैर्य को संभाल करके रखिए। मैं अपनी बहनों को फिर कहूँगा, धर्म का पहला लक्षण है धैर्य। धैर्य को अपने आप से अलग मत होने देना। चुनौती दीजिए जीवन को। परेशानियां आई हैं, संघर्ष कीजिए, चैलेंज कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि दिक्कतें परेशानी आ गई और हम हिल जाएं। रामकृष्ण को देखिए, कल गद्दी होने वाली थी, गद्दी तो हुई नहीं, वनवास मिल गया। अरे जिसका जन्म ही कारागृह में हुआ है, कन्हैया को उसने खारे समुद्र पर द्वारका बना के तैयार की। आप अपने संघर्षों के साथ लड़ते रहिए। जिसने संघर्षों को चुनौती दी है, ये धरती पर वही सफल हुआ है, वही सफल हुआ है। तो धर्म का पहला लक्षण है धैर्य। दूसरा है क्षमा। परिवार कब चलते हैं? आप देख नहीं रहे हमारी तरफ। परिवार कब चलते हैं? यदि किसी से गलती हो गई है, उसने क्षमा मांगी है, माफी मांगी है, तो उसे क्षमा कर दीजिए। डोकरियां मर जाती हैं, बहू को क्षमा नहीं कर पाती। हाँ ऐसा होता है। नहीं नहीं नहीं, उस कलमुई का नाम मत लेना, मर जाऊंगी पर उसका नाम नहीं लूंगी। अरे बच्चे हैं आपके, जैसे आपकी बेटी है वैसे बहू भी आपकी बेटी है। बच्चों से गलती हुई है, त्रुटि हुई है, क्षमा कीजिए। कितना रामायण में गोस्वामी ने सुंदर लिखा है, शरणागत को जो तजय निज हित अनुमान, ते नर पावर पाप मैं तने बिलुकतान। किसी से गलती हो गई, भाई आपकी शरण में आए हैं, उन्हें माफ कर दो, उन्हें क्षमा कर दो। कथा कहते हैं धर्म का सेकंड लक्षण है, जिसका नाम है क्षमा। एक तीसरा अब सुन लिए, जिसका नाम है संयम। दुनिया में आपको बहुत सुंदर पुरुष मिलेंगे, आपको दुनिया में बहुत सुंदर स्त्रियां मिलेंगी, लेकिन आपके पति से और आपकी पत्नी से सुंदर कोई नहीं है। अपनी इंद्रियों को संयमित रखिए और मानिए, समझिए, बिना तिलक लगाए तिलक लग जाता है। बिना कंठी तुलसी पहने हुए ही तुलसी पहन जाती है, जब इंद्रियां अपने बस में होती हैं। और मैं एक बात का निवेदन कर दूं, जो लोग संयमित हैं, कुकर्मी नहीं है, ऐसे लोगों को प्रत्येक दिन चातुर्मास व्रत करने का फल प्राप्त होता है। तो धर्म का तीसरा लक्षण है, जिसका नाम है संयम। इंद्रियों के ऊपर संयम रखिए। भड़काऊ इंद्रियां, जैसे घोड़े को हरी हरी घास दिखाई दे तो घोड़ा भागता है, उसकी लगाम को पकड़ने वाला मजबूत होना चाहिए। कहा जाता है बुद्धि लगाम है और मन उसका सारथी है। और ये इंद्रियां क्या है? ये घोड़े,
यही तो इंद्रियां हैं। भोगों की घास के लिए भागेंगे, लेकिन आपका मन रूपी सारथी बिल्कुल मजबूत होना चाहिए। उससे बड़ा धार्मिक कौन होगा? जिसके जीवन में संयम है। अपनी इंद्रियों को, भड़काऊ इंद्रियों को रोकिए। ये मैं शास्त्रों से बात कर रहा हूं, मन मुताबिक तो मेरे से कुछ आता नहीं है। तो संयम। और अगली बात कही गई है अस्तेय। धार्मिक कौन है? मैं तिलक लगाने पर आघात नहीं कर रहा हूं, मैं तिलक लगाता हूं। हाँ, मैं तुलसी कंठी पहनता हूं, रुद्राक्ष पहनता हूं, लेकिन मैंने ग्रंथ पढ़ करके समझ लिया है कि खाली तिलक लगाने से काम नहीं चलेगा। तो फिर धर्म के 10 लक्षण मानने पड़ेंगे। चौथा लक्षण है अस्तेय। अस्तेय का मतलब है चोरी न करना। आप समझ रहे हैं? चोरी न, अब चोरी तो चोरी है, चाहे बिजली की करो चाहे टैक्स की करो, चोरी तो चोरी है। आप कहोगे आप नहीं करते, मैं तो नहीं करता। हम तो गौशाला का बिल भरते हैं, लाखों में बिल आता है बिजली का, गौशाला का। कोई डायरेक्ट नहीं चलता बिल्कुल। मैं किसी के घर में, दिल्ली की बात है, कथा कर रहा था, दोपहर का समय था, उन्हीं के यहाँ रुका। 1 बजे मुझे कथा में जाना था। मैंने कहा ये लाइट बंद कर दो, एसी बंद कर दो। वो कहते हैं चलने दो। हमने कहा बिल बनेगा। कहा कोई बात नहीं, हमारा तो डायरेक्ट चलता है। अब आप यह बताइए कि उस विभाग के लोगों की मानसिकता ऐसी होगी तो कबाड़ा होगा कि नहीं होगा? हमारा धर्म कहता है कि ईमानदारी से जीना 1000 मनकों की माला में दमकते हुए हीरे की तरह है। ये बच्चों को चोरी करना न सिखाइए। आपके बच्चों की सरकारी नौकरी लग रही है, सबसे पहला सूत्र दीजिए, कहिए बेटा हम कम खर्चे में काम चला लेंगे, रिश्वत मत लेना, चोरी नहीं करना। बिल्कुल, चोरी तो चोरी है। आनंद हो जाएगा। आप 20 नाखूनों से कमा करके बिल्कुल माला माल बनिए, चोरी नहीं, बिल्कुल नहीं। चोरी तो करनी ही नहीं है, चोरी तो चोरी है। अगली बात है क्रोध न करें। क्रोध मत कीजिए। क्रोध व्यक्ति को बेहोश करके मानव से दानव बना देता है। फालतू में, व्यर्थ में, बिना काम के क्रोध करते रहते हैं, यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और अगली बात मैं कहना चाहूंगा, सत्य को स्वीकार कीजिए। सत्य को, चापलूस लोग हैं, वो अपनी तरक्की के लिए चापलूसी करते रहते हैं। एक बात मैं आपके बीच में निवेदन करना चाहूंगा। एक तो ऐसा जीवन है जहां चलते चलते जूते घिस जाते हैं, मेहनत करते करते जूते घिस जाते हैं। तरक्की 2 प्रकार से होती है, एक जूते घिस करके और एक जूते चाट करके। आप समझ रहे हैं? तरक्की के 2 कारण हैं। एक तो तरक्की में जूते घिसे हैं और एक तरक्की में जूते चाटे गए हैं। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, जिन्होंने जूते घिस करके अपनी तरक्की को प्राप्त किया है, उसकी तरक्की टिक करके रहती है। जिन्होंने चापलूसी की है, लोगों के जूते चाटे हैं, तो कुछ ही दिनों के लिए उनकी तरक्की दिखाई देती है। तो आप मेहनती बनिए, चापलूस मत बनिए। सत्य के साथ जीना है, डंके की चोट बात करनी है। अन्यायी का कभी भी साथ नहीं देना है, बिल्कुल भी अन्यायी का संग नहीं देना। अन्याय करने वाला जितना अपराधी है, अन्याय का साथ देने वाला भी उतना ही अपराधी है। तो ग्रंथ जो बात कह रहा है वो बड़ी अद्भुत बात है। ग्रंथ कहता है क्रोध मत करो, धर्म के 10 लक्षणों में बात बताई गई है। सत्य के साथ में जियो। और एक बात है, विद्या प्राप्त करो। विद्या प्राप्त करने का मतलब है ज्ञान के साथ जीना है। ज्ञान का अर्थ है परमात्मा के साथ जुड़ना। और अगली सी बात बिल्कुल कही गई है, वो ये है कि शौच का मतलब है पवित्रता, अंदर की बाहर की पवित्रता। शौच पवित्रता है। बाहर से तो सफाई कर लेते हैं, लेकिन अंदर बहुत कूड़ा करकट भरा पड़ा है, तो उसमें भगवान कैसे बैठेंगे? आप मुझे ये बताइए कि गली में आपका घर पड़ता है, कोई व्यक्ति गटर की नाली निकालने के लिए, और आपका ही मित्र है, आपका दोस्त है, आपको कहे भैया तुम तो मेरे खास मित्र हो, अपने आंगन से हमें गटर का नाला निकाल लेने दो, तो आप निकालने देंगे क्या? कभी हो ही नहीं सकता। तो जो अपने लोग हैं, आपकी जिंदगी में अपराधों का नाला खोदने के लिए तैयार हैं और उनके समर्थन में आप खड़े हुए हैं।
मैं कहना चाहूंगा वासना भोगों के नाले को अपनी पवित्र जिंदगी जैसी पवित्र गंगा में इसको मत गिरने दीजिए, आपसे प्रार्थना है। तो जो हमारा धर्म है बड़ा अद्भुत है। वो कहता है अधर्म के साथ यदि जियोगे तो अधर्मो हिंसका रूपो, अधर्म हिंसक रूप है, क्रोध करेगा, हमें लुच्चा बना देगा, बेईमान बना देगा, हमें ठग बना देगा, हमें लुटेरा बना देगा। यदि अधर्म का हमने संग किया तो हमें दुखित बना देगा। और यदि धर्मस्तु सुख रूप का, यदि हम धर्म के साथ जिए हैं तो आप कम वस्तुओं में भी बहुत सुखी होकर के आप जीवन जिएंगे, आपको बहुत आनंद होगा। इसलिए जो चीजें धारण करने के लायक हैं उसे धर्म कहते हैं। तो ऐसे धर्म के साथ में जोड़िए। क्या क्या धारण करने के लायक है, अभी मैंने 10 बातें आपको बता दी हैं कि ये धारण करने के लायक है। चोरी मत करो, संयम जीवन जियो, गलती किसी ने की है क्षमा कर दो, धैर्य धारण करो, इंद्रियों को अपने बस में रखो, बुद्धि को भगवान से जोड़ दो, ज्ञान की तरफ चलो, सत्यमय आचरण करो और कभी क्रोध मत करो। यही तो चीजें 10 चीज धारण करने के लायक है। जिसने इन 10 चीजों को धारण कर लिया तो उसे उसके यहाँ नहीं जाना पड़ता, उसको आपके यहाँ आने की जरूरत पड़ती है। भगवान को फिर स्वयं चल करके आना पड़ता है। यदि 10 चीज चल के आ गई है, मुझे विश्वास है अब आप बहुओं पर क्रोध नहीं करोगे, अब अपनी सास माँ के ऊपर क्रोध नहीं करोगे, अब अपने पति के ऊपर भी क्रोध ना करोगे। आप पति को बहुत डांटते हैं, ऐसा क्यों डांटते हैं, ऐसा क्यों करते हैं आप? उस बेचारे को, भोले भाले से आदमी को आप क्यों डांटते हैं? पूरा जीवन भर तो जिंदगी जी रहा है, हर क्षण हर पल वो लगा है, सोचता है बच्चे दुखी ना हो, घरवाली दुखी ना हो। और आप एग्जाम्पल अपनी बहन के पति के एग्जाम्पल देते हैं, उनके पास इतनी महंगी, सुनो 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 उन्होंने अभी ये गाड़ी खरीदी है, तो वो भी इशारा करना चाहती है कि आप भी अब कुछ ले ही लो जिसमें हम भी बैठ करके कभी पियर जाएं, कभी कहीं जाएं। अरे भैया मैं कहूँगा पत्नी गृहिणी है, और एक दिन मैंने बोला है कि आदमी की परछाई संग छोड़ सकती है लेकिन उसकी घरवाली उसका साथ नहीं छोड़ सकती। वो आदमी कभी टूटता नहीं है। देवी भागवत में लिखा है जब तारा ने संग दिया राजा हरिश्चंद्र का, हरिश्चंद्र की पत्नी का नाम है तारा, तारा ने संग दिया, कहा आप चिंता क्यों करते, मैं हूं ना, मुझे बेच दीजिए, मेरा विक्रय कर दीजिएगा, मैं तुम्हारी बात को नीचा नहीं होने दूंगी। उसको गृहिणी कहते हैं। गृहिणी के 2 अर्थ हैं, इसका एक दूसरा अर्थ है पूरा परिवार जिस नारी का ऋणी है उसका नाम है गृहिणी। मेरी बहनें ऐसा जीवन जियो तुम्हारा पूरा ससुराल तुम्हारा ऋणी हो जाए, फिर जीवन जीने की बात ही कुछ निराली है। तालियां तो आपको बजानी ही नहीं है। आपको लग रहा है बेवर वालों के लिए बोल रहा हूं, नहीं मैनपुरी वालों के लिए बोल रहा हूं, हाँ आपके लिए बोल रहा हूं, बातें आपके लिए। तो अधर्मो हिंसका रूपो धर्मस्तु सुख रूप कहा। अधर्म का परिणाम दुख है और धर्म का परिणाम सुख है। सुख के साथ जीना चाहते हो तो इन 10 बातों को मान लीजिए। सकुटुंबस्य विप्रस्य चतुर्जनेतस्य च शतवर्षस्य भृत्यं च दद्यात् ब्रह्मलोकदम्। उन लोगों के लिए जरूर कुछ खर्चा करते रहिए जिनको जीवन जीने में दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है। बेटी का विवाह नहीं कर पा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं पा रहे हैं, सबसे बड़ा तो यज्ञ ही है। जो आप यज्ञ में कनस्थ छोड़ते हैं उससे भी बड़ा यज्ञ है। किसी निरक्षर बच्चे को जिसके पापा के पास पैसा खर्च करने की व्यवस्था नहीं है उसको पढ़ा दीजिएगा। कुछ चीजें ऐसी हैं मरने के बाद भी जिसका पुण्य मिलता है। क्या क्या पेड़ आप लगाओ हुए, हम चले जाएं पेड़ लगा के, उस वृक्ष के नीचे जब जब लोग बैठेंगे उसका पुण्य हमारे खाते में जाएगा। आपने कुआं खुदवाया, उसका पानी जो पिएगा, प्याऊ बनवाई, उसका पानी जो भी कोई पिएगा तो उसका पुण्य हमारे खाते में जाएगा। आपने गरीब के बच्चे को पढ़ा दिया, उसकी नौकरी लगी, उसने पैसा कमाया, उस पैसे से जब जब उसके घर के लोग भोजन करने को बैठेंगे तब तब उसका पुण्य आपके खाते में अपने आप ट्रांसफर होता रहेगा। आपके पास इतना है, आप योग्य हैं, आपने 2 शब्द पढ़े हैं, गरीबों के बच्चों के एक 40 मिनट की ट्यूशन की क्लास ले लो ना, क्या उसमें बिगड़ेगा? थोड़ा मोबाइल कम चला लीजिए, लेटे लेटे पापड़ खाते रहते हैं, लेटे लेटे मोबाइल चलाते रहते हैं। भारत में पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मोबाइल देखा जाता है और ये बहुत हार्मफुल होने वाला है, बहुत हानिकारक होने वाला है। ये माथे के अस्पताल पैदा नहीं हो पाएंगे यदि यही स्थिति बनी रही।
बच्चों के लिए तो बहुत खतरा साबित हो रहा है। रात को इसको 3 फीट दूर करके सोइए, इसको हो सके तो रात को इसको स्विच ऑफ कर दीजिए। गीले बालों से कभी मोबाइल मत सुनिएगा, चश्मा लगा करके, और आप नज़दीकी से मोबाइल न सुने। इसके फायदे हैं तो इसकी नुकसान बहुत ज़्यादा है। एक प्रयोग में बताया गया है कि माइग्रेन की बीमारी तब से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है जब से मोबाइल को ज़्यादा यूज किया जा रहा है, ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है। आंखें अंधी हो रही हैं। आप किताब पढ़ते हो 5% एनर्जी खत्म होती है, आप मोबाइल पर पढ़ते हो तो 55 एनर्जी आंखों की खर्च होती है। 5 में और 55 में तो बहुत ज़्यादा अंतर है। अपने आप मैं आपको कोई उपदेशक बन के नहीं बोल रहा हूँ कुछ भी, मैं तो बस सिर्फ प्रार्थना ही कर सकता हूँ। मैं कहूँगा थोड़ा अपना जीवन को थोड़ा सा बदल दीजिए, थोड़ी ज़िंदगी बदलने की कोशिश कीजिए। जब तक जिंदे रहो तब तक अजवाइन और काला नमक लेना बंद मत कीजिए। मैं छाती ठोक करके कह रहा हूँ, पेट फूलेगा नहीं, गैस बनेगी नहीं, और रात में नींद का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हाल ही सो जाओगे आप, हाल ही पहुँचे बिस्तर पर लुढ़के के नींद आ गई। ये तो प्रत्येक दिन लीजिए अजवाइन और काला नमक, बहुत फायदा है, सैकड़ों बीमारियों को ख़त्म करता है। मैं कई वर्षों से आयुर्वेद की किताबें मैं पढ़ रहा हूँ। मैनपुरी जिले में पूरे भारत में सबसे ज़्यादा कैंसर के रोगी हैं। पूरे भारत के आंकड़े में कैंसर के यदि रोगी हैं तो सबसे ज़्यादा मैनपुरी जिले में हैं। बुरा नहीं मानिएगा, इस जिले में लोग तम्बाकू बहुत खाते हैं। यहाँ की तम्बाकू दुनिया में जाहिर हो गई है। हम भी बहुत छोटे छोटे होते थे तो गांव के बूढ़े लोग कहते थे कि वो मैनपुरी वाली पता कपूरी बोलते क्या बोलते हैं, मुझे ध्यान नहीं है उसका। हम बहुत छोटे छोटे होते, अब हमने तो कभी खाई नहीं है, लेकिन वो बूढ़े डुकरा कहते थे मैनपुरी वाली खानी। ऐसा है कुछ। सबसे ज्यादा कैंसर इस एरिया में। छोटे छोटे बच्चे को ये आदत लग जाए तो ये कितना बड़ा नुकसान घाटा हो जाएगा। शिव पुराण की कथा तो सुना ही रहा हूं, मैं आपको प्रार्थना भी कर रहा हूं कि इस चांडाल से क्षेत्र को बचा लीजिए, इस नशे से। मैंने नशे को चांडाल कह दिया, इसका कोई अपना रिश्तेदार नहीं होता, इससे बचा लीजिएगा। ये बहुत खतरनाक साबित हो रहा है। तम्बाकू खाने से मुंह का कैंसर बनता, इससे बचाइए, कैसे भी बचाइए। जीवन ऐसे ही जा रहा है, जिंदगी ऐसे ही खत्म होती हुई जा रही है। अमरूद का पत्ता इस बीमारी में बहुत फायदा करता है। अमरूद का पत्ता बहुत ही ज़्यादा फायदा इसमें करता है। जामुन का पत्ता भी बहुत फायदा करता है। इसमें शीशम की पत्तियां बहुत फायदा करती हैं। इसमें लौकी का जूस इन सब चीज़ों में मिला करके लिया जावे तो इसमें ये बहुत ज़्यादा। आंवले का भी पत्ता है, इस बीमारी में बहुत फायदा करता है। घी और शहद और मुलेठी, 1 चम्मच घी, 1 चम्मच शहद और 2 चम्मच मुलेठी, तीनों को मिला करके प्रत्येक दिन सुबह शाम लिया जावे तो रोगी नितांत इस युद्ध में विजय प्राप्त कर सकता है, ऐसा आयुर्वेद बोलता है। मैं तो कहूँगा कोई भी बीमारी नहीं है तो भी हफ्ते में 2-4 बार लेते रहिएगा। कोई भी आप देसी दवाई ले रहे हैं, 3 महीने के बाद 2-4 दिन के लिए एब्सेंट कर देना, उसको लग करके ना लेना। आयुर्वेद की दवाइयाँ खाली पेट ज़्यादा फायदा करती हैं। अब मैं पुनः आपको कथा में लेके आ रहा हूँ। बीच बीच में मुझे बताना पड़ता है क्योंकि लोग बीमार बहुत हो रहे हैं, इसलिए सुबह एक्सरसाइज किया करो तो थोड़ा ये पेट गणेश जी की तरह निकल रहा है तो थोड़ा ये दबा रहेगा अंदर, है? थोड़ा सा एक्सरसाइज किया करो। ज़्यादा चिकना तला हुआ खाते हो, मैदे की चीज़ें कम खाया करो। आपकी रसोई में अमृत जैसी चीज़ें हैं तो जहर भी तो रसोई में ही है। जो रिफाइंड आप अपनी रसोई में रखे हैं ये जहर का काम कर रही है, उसमें मैदा की चीज़ें। चांद्रायण सहस्रम तु ब्रह्मलोक प्रदम विदु सहस्रस्य कुटुंबस्य प्रतिष्ठाम क्षत्रिय चरित। क्या सुंदर बात कही है। जो अपने परिवार की देखरेख करता है, माताओं सुनो, जो अपने परिवार की देखरेख करती हैं, पुरुषों सुनो, जो अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार से दुखित नहीं होने देते, उनको 1000 चांद्रायण व्रत करने का फल प्राप्त होता है। कितनी बड़ी बात कही है, जितनी बड़ी बात कही है उतनी ताली तो नहीं बजी है आपकी। 1000 चांद्रायण व्रत शिव पुराण में लिखा है, ग्रंथ का दर्शन कर लो, इसमें लिखी है ये बात।
जो मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, चांद्रायण सहस्रम तु ब्रह्मलोकम प्रदम वेदु। जो अपने परिवार का भरण पोषण करता है, भरण पोषण की बात कही है उनको, हाँ भरण पोषण की बात कही है, परिवार को ठीक से चलाता है, उसको हजारों हजारों चांद्रायण व्रत करने का फल प्राप्त होता है। सत्संगा सर्वमेतोद्य नराणाम जायते ध्वजा। गृहस्थ आश्रम वाले व्यक्ति को चाहिए कि उसको ये दो काम जरूर करने चाहिए, दो काम, एक है सेवा और एक है कथा। सेवा, समाज की परिवार की सेवा करे, और जब भी कहीं सत्संग होता है वहां जावे, कथा में जावे, गुरुजनों से जुड़कर अपने जीवन को जिए। जहां सत्संग होता है वहां पर नित्य जाओ तुम। बापूजी के शिष्य सुरेशानंद जी महाराज ने पूरे देश दुनिया में इन पंक्तियों का भारी प्रचार किया। जहां सत्संग होता है वहां पर नित्य जाओ तुम, हमें फुर्सत नहीं कहकर ये मौका ना गवाओ तुम, अरे सत्संग करने की न कोई उम्र होती है। ये जरूरी नहीं कथा 75 में ही सुनी जाए, 5 साल से ही सुनना आरंभ कर दे। छोटे बच्चे बहुत ज्यादा पकड़ते हैं। एक बच्चे ने पूछा, महाराज जी ये बताइए कि ये कान के ऊपर ये पुआ सा क्या लगा है? मैंने कहा सुनने वाला यंत्र सुरक्षित रहे इसलिए उसका कवच है, सुरक्षा कवच। तो बच्चा कहता है तुम कुछ नहीं जानते। मैंने कहा क्यों बेटा? वो कहता है कि परमात्मा को पता था कि कलयुग में लोगों को चश्मा ज्यादा लगेगा, तो भगवान ने चश्मे की डंडी के लिए स्टैंड तैयार कर दिया है पहले से। बच्चों का तो बहुत दिमाग चलता है, बहुत ज्यादा। एक बच्चा पूछता है आपसे ABCD आती है? हमने कहा आती है। कहता है सुनाओ। हमने कहा ABCD FG HIJK LM NOP QR ST UV W XYZ। भूल तो नहीं गया? पता नहीं सही बोला है कि? तो वो कहता है इसमें ठंडा अक्षर कौन सा है? मैंने कहा कोई ठंडा गर्म भी होता है अक्षर में? कहा होता है ना। मैंने कहा तो बेटा तो ही बता दे। वो कहता है कि जो B शब्द है वो बहुत ठंडा है। मैंने पूछा ऐसा कैसे? वो कहता है पहला अक्षर है A और तीसरा अक्षर है C, और B बीच में, जो AC के बीच में होगा वो तो ठंडा हो ही जाएगा। बच्चों का दिमाग भारी चलता है। जब भी पूजा पाठ में बैठते हैं बच्चों को पास बैठाइए। जब भी हमसे मिलने को आते हो तो जरूर अपने बच्चों को संग जरूर लेके आइए। ये बच्चे बड़े होंगे तो बड़ा असर पड़ेगा। इनको लगा हमारे मम्मी पापा गुरुजनों से मिलने के लिए जाया करते थे, इनके ऊपर इस बात का बड़ा असर होगा। एक माता सुनीति की कथा आती है। सुनीति माता बिठूर में रहती थी। उनका छोटा बेटा था ध्रुव, विष्णु पुराण में कथा है, वो भागवत में भी है, भागवत में संक्षिप्त में। वो साधुओं का दर्शन करने को जाती है तो अपने पुत्र ध्रुव को संग संग लेके जाती है। तो महात्मा सेवा का भाव बताते कि सेवा की इतनी बड़ी महिमा है, सेवा करने से भगवान मिल जाते हैं। तो छोटा बच्चा 5 साल का ध्रुव सुबह उठ के चला जाता है, माँ को पता ही नहीं चलता। महात्माओं की लंगोटी और कमंडल धो करके साफ करके सेवा करके छोटा बच्चा है बुहारी करके झाड़ू लगा के आ जाता है। एक दिन महात्मा रोते हुए सुनीति की कुटिया पर आए। 50 महात्मा थे, उनकी आंख में आंसू थे। सुनीति की कुटिया पर खड़े हैं। माता सुनीति ने प्रणाम किया, कहा गुरुजी आप रो क्यों रहे हैं? साधुओं ने कहा हमारे पास बेटी देने के लिए कुछ भी नहीं है, हम तो तेरी कोख को प्रणाम करने के लिए आए हैं। तूने ध्रुव जैसे ऐसे सुपुत्र को जन्म दिया है जो हमारे यहाँ रोज सुबह झाड़ू बुहारी करके आ जाता है, हमारे कमंडल धो के आ जाता है, हमारे भगवान के लिए जल गंगा जी से भरकर ला करके। छोटा बच्चा 5 साल का, और तो कुछ नहीं हमारे पास देने के लिए, हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। तेरे पुत्र को बहुत जल्दी नारायण का दर्शन होगा। और वही हुआ। ये संस्कार किसने दिए? संस्कार माता ने दिए। आप चाहें तो बच्चों को बहुत बड़ा योद्धा बना दें, काबिलियत बना दें, आप चाहें तो डाकू बना दें। ये माता के हाथ में। इसलिए तो उपनिषद कहते हैं मातृ देवो भव। मेरी तरफ देखिए, आप मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहे हैं? इतनी अच्छी धोती पहन के आया हूं, इसलिए कि आप ज्यादा से ज्यादा देखें, आपसे ज्यादा चमक रही है। हाँ है तो 2013 की है, पर चमक रही है बहुत ज्यादा, आपसे ज्यादा चमक रही है। इधर देखिए, देखिए माँ का कितना सर होता है।
एक डाकू को फांसी के तख्ते के ऊपर झुलाया जा रहा था, एक डाकू को, सामने वाले भैया सामने। तो उसको फांसी देने से पूर्व पूछा गया कि तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा तो नहीं है? उसने कहा अंतिम इच्छा है कि एक बार मुझे मेरी मां से मिला दिया जाए। तो उस डकैत की डाकू की मां को बुलाया, वो फांसी के ऊपर लटकने वाला था। मां ने कहा कि मुझे बेटा तूने क्यों बुलाया? कहा मेरे पास तो आ। जैसे वो मां पास गई तो उस डाकू ने जो फांसी पर झूलने वाला था उसने अपनी मां की नाक काट ली। लोग देखते रह गए, वो रोने लगी, नाक कटी, खून बहने लगा। कहने लगी बेटा तूने ये ऐसा क्यों किया? तो वो रो के कहता है मां आज मैं फांसी के तख्ते पर झूल रहा हूं, इसमें कमी तेरी है। पहली बार सब्जी मंडी से सब्जी चुरा के लाया और मैंने तुझे बोला भी था मां बैगन चुरा के लाया हूं, तूने मुझे डांटा नहीं। तूने ये नहीं कहा कि चोरी करना पाप होता है। फिर मैंने अपने मित्रों के बस्ते किताबें कॉपी किताब चुराई, कभी तूने डांटा नहीं। जिन बेटियों की विदाई हो रही थी शादी के समय पर उनके जेवर मैंने उतारे, तो हाल उसको छाती से लगा के रख लेती थी जेवरों को, कभी तूने मुझे डांट के नहीं कहा बेटा चोरी करना पाप होता है। यदि तू मुझे डांटती होती तो मुझे फांसी के फंदे पर न झूलना होता। मैं दुनिया को ये बताने के लिए जा रहा हूं जिसके बच्चे अच्छे नहीं बने, कुकर्मी नहीं बने, जिनके बच्चे कुकर्मी बने, संस्कारी नहीं बने, उसकी मां के मुंह के ऊपर इज्जत की नाक नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैंने तुझे नकटी कर दिया। उस व्यक्ति को फिर क्षमा कर दिया गया और वो बहुत समय तक डाकू जिंदा रहा। उसका नाम आप में से 50% लोग जानते हैं, लेकिन मैं यहां से उसका नाम नहीं बताऊंगा। तो मैं कहूंगा कि माँ चाहे तो अपने बच्चों को क्या ना बना दे। ये बाबा जी कोई आकाश से थोड़ी टपक के आते हैं, वो माता ही तो हैं जिन्होंने संस्कारों से भर दिया। गोस्वामी जी ने तो यहाँ तक कह दिया है जो माँ अपने बच्चों को भगवान का बना सके वही माँ है, नहीं तो बांझ रह जाए तो कम से कम एक शराबी डाकू तो पैदा ना होगा। कितनी सुंदर चौपाई है, माता सुमित्रा के मुंह से निकली है। पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती जग सोई, रघुपति भगत जासु पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई, पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। बोलिए शंकर भगवान की जय। वही माँ धन्यवाद की प्रतीक है
जो पार्वती जैसी कन्या को जन्म दे, ध्रुव जैसी संतान को पैदा करे। ये कथा आप सुन रहे। माता पार्वती को जन्म मैना ने दिया। कल उनके पूर्व चरित्र की कथा आप सुन रहे थे। पितरों की 3 बेटी, मेनका, धन्या, कलावती, धरती पर सुनैना बन के आई, मैना बन करके आई और कीर्ति बन के आई। कीर्ति ने भगवती राधा रानी को प्रकट किया, सुनैना ने माता जानकी को प्रकट किया और मैना ने माता भगवती पार्वती को प्रकट किया। तो ऐसी कथा कल आप सुन रहे थे। सुनैना का जीवन बड़ा अद्भुत है। थोड़ा सा और आप सुन लें। सुनैना का जीवन बड़ा अद्भुत है। सुनैना नागों की बेटी है। एक दिन माता पार्वती नदी के किनारे भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार कर रही थी। जैसे हाथ में एक नाग को बांधा, सिरा दे, जैसे हाथ में नाग को बांधा, गांठ लगाई तो नाग की दोनों आंखों में से आंसू जमीन में गिरे। तो दोनों आंखों में से एक एक कन्या प्रकट हो गई। तो महादेव ने दोनों बेटियों का नाम रखा। एक का नाम रखा सुनैना और एक का नाम रखा सुलोचना। नाग की आंख से दोनों कन्याएं प्रकट हुई। उस समय मेघनाथ दिग्विजय यात्रा के लिए निकला था। नाग इस कन्या को, सुलोचना को, अपने नागलोक लेके चले गए। तो नागों को परास्त करके मेघनाथ सुलोचना को लेके लंका चला गया और उसको उसने अपनी घरवाली बनाया। अब बात रही सुलोचना की। सुलोचना का लालन पालन कौन करे? तो नर्मदा माँ प्रकट होके कहती है महादेव को, इस कन्या को मुझे दे जाओ, इसका लालन पालन हम करेंगे। माता पार्वती ने कहा कन्यादान हम करेंगे, बेटी विवाह के लायक हो तब हमें बुला लीजिएगा। माँ नर्मदा तैयार हो गई। सुनैना छोटी से बड़ी हुई, विवाह के लायक हुई। भगवान महादेव ने जनक राजा के साथ में संबंध किया। महाराज जनक बारात लेकर के आए। भगवान महादेव ने और माता जगदम्बा भगवती ने कन्यादान किया। तो भोलेनाथ ने कहा कि बेटी के कन्यादान में सोना दिया जाता है, कुछ हो तो दे दो कन्यादान में। पार्वती माता ने कहा कि मेरी माता मैना ने मेरे विवाह के समय पर मुझे एक अंगूठी दी थी और वो मेरे पास रखी है। भगवान शंकर ने कहा उसी से कन्यादान कर लेते हैं। वो अंगूठी दे दी गई। किसको दी गई? सुनैना को। सुनैना अपनी ससुराल जनकपुरी में पहुंची तो उनके यहाँ बेटी हुई जानकी। जानकी का विवाह हुआ तो कन्यादान में अंगूठी दी जा रही है जानकी को, और कान में क्या कहती है? बेटी इस अंगूठी को संभाल करके रखना, क्योंकि जिसके पास ये अंगूठी होगी उसको कोई जीत नहीं सकता, उसको युद्ध में कोई हरा नहीं सकता। ये अंगूठी। ये बात माता जानकी ने विवाह होने के बाद प्रभु राम को बताई थी। केवट की नाव के समय पर वो अंगूठी माता जानकी ने प्रभु राम को दे दी। वही तो अंगूठी थी। जब हनुमान जी ने अशोक वाटिका में पेड़ के नीचे वो अंगूठी डाली तो माता जानकी ने सोचा कि मेरी माँ ने तो ये कहा था कि जिसके पास ये अंगूठी होगी उसे कोई पराजित नहीं कर सकता, तो मेरे प्रभु को पराजित करके ये अंगूठी किसी के हाथ में कैसे पहुंच गई?